हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम लूमिस मेथड के बारे में। मैं आपको लूमिस मेथड में कुछ टिप्स बताऊंगा कि हर एक पोर्ट्रेट में लूमिस मेथड को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो चलिए करते हैं एक छोटी सी डेमो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मटेरियल के बारे में। ये जो मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और नीचे जो पेपर है, ये मैं फोटोस्टेट वाले पेपर जो न्यूज़ प्रिंट वाले होते हैं वही मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। हमने जो रेफरेंस ली है पिंटरेस्ट ऐप से ली है और सबसे पहले आपने ऐसे सर्कल लेना है लूमिस मेथड का। ये वाले सर्कल इक्वल पार्ट में 3 होते हैं एक्चुअली, जो हम लूमिस मेथड में अप्लाई करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सेकंड जो 2 होते हैं उनको ट्राई करते हैं। तो बीच वाला एक और सर्कल जो होता है उसकी लाइनिंग देनी ज़रूरी नहीं है, उसको हम ऐसे छोड़ते हैं। तो सेंटर से जो पॉइंट होता है उसी से काम लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपको ड्रॉ कर लेना है ऐसे एक सर्कल के अंदर सर्कल, यानी कि कितना बड़ा या कितना छोटा लगाना है, सवाल ये होता है। तो इसमें 3 सर्कल इक्वल होते हैं, तो 3 पार्ट में ये 2 पार्ट लेते हैं। यहाँ से होती है फोर हेड लाइन स्टार्ट। सेंटर वाली जो पॉइंट होता है उससे हमें पता चलता है ये वाले इक्वल पार्ट बनाने हैं। जैसे ये नीचे वाला पॉइंट एक और ले लिया, तो ये चिन्ह वाला पॉइंट हो गया। जो आगे वाले पॉइंट्स हैं हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कहाँ पे इन चीज़ों को हम डिवाइड करते हैं, कहाँ पे इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। क्योंकि किसी भी पोर्ट्रेट को लूमिस मेथड में नहीं बनाया जाता, क्योंकि इक्वल चीज़ें बनती है। फोरहेड हो गया, नोज़ हो गया, नीचे वाला लिप्स वाला पॉइंट और चिन तक वो सेम हो गया, तो ये सेम नहीं होता। हर किसी का नोज़ छोटा या बड़ा या कैसे होता है। जैसे इस पोर्ट्रेट में हमें दिख रहा है कि नोज़ लगभग और फोरहेड लगभग सेम है, नीचे वाला पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है। तो फोरहेड नोज ऐसे यहाँ से ये वाला पॉइंट थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। तो चिन्ह उसकी थोड़ी सी नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि चिन्ह वाला पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है नोज से। तो यहाँ पे लूमिस मेथड का जो बेस है वो हमने ले लिया है, लेकिन जो पोर्ट्रेट है फिर उसको अप्लाई करना है इसके अंदर। जहाँ पे जो चीज़ इसको ब्रेक कर रही है तो उसको ब्रेक करो। जैसे ये वाला पॉइंट इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो हमें चिन्ह को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। क्योंकि शेप हर एक आदमी की अलग-अलग होती है, लेडीज़ की अलग-अलग होती है। जहाँ पे आपको चेंजेस लग रहा है, वहाँ पे आपको चेंजेस करना होगा। एक बाहरी सर्कल्स या फिर बाहरी जो शेप है, वो एक लूमिस मेथड की लेनी है। हम पार्ट बाय पार्ट बाकी के एंगल भी समझेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बता रहा हूँ क्लियर। यहाँ पे देखो चिन्ह थोड़ी-सी बड़ी है, तो नीचे की तरफ आ गई। जॉ लाइन अभी जो लूमिस मेथड से बाहर है, राइट? यानी कि जहाँ पे हमें अप्लाई करना होता है वहाँ से नहीं है, थोड़ा सा अलग तरीके से है शेप उसकी, तो हम उसी को समझेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे शेड कर दूंगा ताकि आपको विजिबल रहे। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे लूमिस मेथड के अकॉर्डिंग हम चलते तो थोड़ा सा अलग से यहाँ पे लाइन आती, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है वो अकॉर्डिंग टू पोर्ट्रेट चल रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी शेड मैं लगा देता हूँ। जैसे नोज़ पे हमने थोड़ी सी ड्राइंग इसकी सेट कर दी, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें कहाँ पे हमें कंफ्यूज करती हैं, क्योंकि हम ये माइंड में रख लेते हैं कि फोरहेड नोज सारी चीज़ें इक्वल है, जबकि ये सेम नहीं होती। हमें सोचना होता है कि किस पोर्ट्रेट में कौन सी लाइनिंग बड़ी या छोटी होती है, करेक्टर कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें आपने खुद से इमेजिन करना है। क्योंकि लूमिस मेथड हमारे पास क्या है, एक बेस है। बेसिक के सहारे हम बाकी की चीज़ें उसके ऊपर बिल्ड बनाते हैं। उन्होंने एक मेथड बनाया है जो कि हर एक पोर्ट्रेट में अप्लाई ज़रूर होता है, लेकिन उसकी शेप वहाँ पे चेंज होती है जहाँ पे हमारा करैक्टर चेंज हो रहा है, ठीक है। किसी भी आदमी को करैक्टराइज़ करना है, उसको इक्वल बनाना है, तो लूमिस मेथड एक बेस है, उसका स्ट्रक्चर है। लेकिन उस स्ट्रक्चर के बाद उसकी जो स्किन टेक्सचर है या फिर स्किन का फैलाव है, या फिर जैसे यहाँ पे उसकी आईब्रो है, किसी और एंगल से भी हो सकती हैं, ठीक है। फोरहेड है तो यहाँ पे देखो उसका फोरहेड ज़्यादा लग रहा है क्योंकि उसके हेयर्स वहाँ पे नहीं है। तो उस चीज़ को चेंज करना है वहाँ पे, तभी हम इस चीज़ को मतलब अप्लाई कर सकते हैं। हर एक पोर्ट्रेट में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सीधा-सीधा देखेंगे तो, क्योंकि इसमें पार्ट बाय पार्ट हर एक चीज़ को सेम बताया गया है, तो सेम हम नहीं बना सकते। हर एक पोर्ट्रेट को अगर हम लुमीज़ मेथड में अप्लाई करते हैं, सेम बनाते हैं, तो वो चीज़ें सही नहीं बनेगी। हमारा जो करैक्टर है वो अलग होगा, तो वहाँ पे चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे फ़ोरहेड है, अभी लाइन फ़ोरहेड जो हेयर लाइन थी, वो लुमीज़ मेथड में अलग होती है,
लेकिन हमें वहाँ पे जो हमारा करैक्टर है उसके अकॉर्डिंग बनानी है, ठीक है। जैसे यहाँ से हल्की सी शेड हो गई, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट लूमीज़ मेथड का जा रहा है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से वहाँ पे शेड नहीं है। तो यहाँ से एक डार्क शैडो आ रही है जो कि उसकी चिन के अकॉर्डिंग बनी हुई है। वहाँ पे शैडो मैं हल्का सा पार्ट बाय पार्ट बता रहा हूँ। जैसे मैं हल्की सी शेड दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे लाइनिंग आपको दिख रही होगी। यहाँ पे देखो हल्की सी डिटेल है आईज़ के अराउंड, लेकिन आईज़ बनाना ज़रूरी नहीं है। अभी हेयर वाली लाइंस जैसे इस तरीके से आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी हम लूमीज़ मेथड को ब्रेक कर रहे हैं, हमारे करैक्टर के ऊपर आ रहे हैं। वहाँ पे अप्लाई करते करते बेस बन चुका है, वहाँ पे हम धीरे धीरे इस चीज़ को सेट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इक्वल नहीं बना रहा हूँ, एक आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ किस तरीके से। जैसे ये लाइनिंग है, अब जो हेयर हैं उसके बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे भी हो सकते हैं, किसी स्टाइल में हो सकते हैं, किसी तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लेडीज़ बना रहे हैं कोई, तो उसके हेयर का स्टाइल अलग होगा, वो अलग तरीके से होगी। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने इसी तरीके से अप्लाई करना है। पहले बेसिक लाइंस, फिर धीरे धीरे उसकी शेप बनानी है। लेकिन हमें जो करैक्टर है हमारे पास, जो पोर्ट्रेट है, उसकी लाइनों को फॉलो करना है। जैसे नोज़ है, नोज़ की हमने शेप ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको सेट करना है। वैसे जब हम सेम टू सेम किसी चीज़ को बनाते हैं तो पहले ऐसे बेसिक लाइंस होती हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे उनकी शेप चेंज करते हैं। उसको करैक्टर निकालने के लिए उनकी चीज़ों को, फीचर्स को उसके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे लूमीज़ मेथड में तो इस कान का साइज़ भी दिया हुआ है कि कहाँ तक बनाना है। लेकिन हम अगर करैक्टर पे आते हैं तो करैक्टर में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। मेरे कान कैसे हैं, आपके कैसे होंगे, किसी के बड़े छोटे, मतलब अलग अलग शेप होगी, ठीक है। तो उस शेप को देख के आपने वहाँ पे शेप बनानी। जैसे यहाँ पे इसका साइज़ इतना बड़ा आ रहा है, तो मैं हल्की सी यहाँ पे ड्राइंग बना देता हूँ। ये वाला पॉइंट आ गया और इसको हल्का सा विजिबल कर लेते हैं डार्क लाइन के साथ। अब इसका साइज़ इतना है। अगर हम लूमीज़ मेथड में जाते हैं तो आईब्रो लाइन और नोज़ लाइन के अंडर ये चीज़ आती है। उसके बाद ये हो गया आपके हेयर, ठीक है। यहाँ पे आता है इसका हेयर कट। इसको मैं हल्का सा डार्क कर देता हूँ विजिबल करने के लिए, हल्की सी शेड दे देते हैं। हर बार किसी भी पोर्ट्रेट को बनाना है, पहले आपने लूमीज़ मेथड का एंगल चेक करना है। जैसे अभी हमने साइड पोज लिया है, साइड पोज में साइड वाला लूमीज़ मेथड आपको पता होना चाहिए किस तरीके का मेथड है, कैसे काम कर रहा है। उसके बाद आपने चेक करना है कहाँ पे इसकी मूवमेंट है, कहाँ पे इसका एंगल चेंज हो रहा है, कौन सी चीज़ बड़ी छोटी बन रही है, फीचर्स कहाँ कहाँ पे कितने बड़े या छोटे बन रहे हैं। लूमीज़ मेथड में अलग तरीके से बताया गया है क्योंकि एक शेप दी गई है। हम उसको समझने की कोशिश करें तो बहुत ही आसान तरीका बन जाता है जब हम किसी भी पोर्ट्रेट को बनाते हैं। लेकिन हर बार इसको यूज़ करना ये तरीका है एक, क्योंकि करैक्टर और लूमीज़ मेथड को दोनों को यूज़ करने में बहुत ही डिफरेंस हो जाता है। कोशिश करो कि पहले इस मेथड को समझें अच्छे से कि ये काम कैसे कर रहा है। उसके बाद हम अपने करैक्टर के ऊपर ध्यान रखना है क्योंकि फोकस करना ज़रूरी है। पहले आप किसी चीज़ को बना रहे हैं, लूमीज़ मेथड को एक वे बना रहे हैं, यानी कि जो ग्राफ मेकिंग करते हैं या ग्रिड मेकिंग करते हैं, तो उससे बाहर निकलते हैं हम, क्योंकि फ्री हैंड है। लूमीज़ मेथड भी एक फ्री हैंड चीज़ है, तो उसको अप्लाई करना है। धीरे धीरे हम उनके द्वारा बताई गई चीज़ों के ऊपर चल के अपने करैक्टर को उसके ऊपर सेट करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है क्योंकि फोकस करना ज़रूरी है। फोकस पहले लूमीज़ मेथड पे कीजिए कि कैसे मेथड को अप्लाई करना है, वो मेथड किस तरीके से काम कर रहा है। फिर धीरे धीरे हम अपने करैक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। जैसे अभी बिल्कुल शेप आ गई हमारे पास, अब हम डिटेलिंग जितनी मर्जी कर सकते हैं इसमें। मैं इसकी आउटलाइन करके थोड़ा सा विजिबल कर देता हूँ अगर आपको कम दिख रहा होगा। ये वाले पॉइंट्स डार्क कर लेते हैं। फोरहेड हो गया, यहाँ पे नोज़ वाली लाइन जैसे भी है वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, और ये लिप्स वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हर एक चीज़ को चेक करना है बड़े आराम से। जब हम करैक्टर किसी का निकालते हैं तो ये पॉइंट्स काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं, राइट।
ये डन हो गया। एक और अलग एंगल से मैंने ये रेफरेंस ली है, थोड़ा सा नीचे की तरफ है इसका फेस, और यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई हो रहा है लूमिस मेथड। अगर आप मेरे साथ साथ स्केच बना रहे हैं तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, आपको आसान लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्लो बना रहा हूँ मैं। देखो, पहले सर्कल, यही सर्कल लेते हैं हम हर बार, और इसका एंगल जो है यहाँ पे रखते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा वहाँ पे पता चल रहा होगा कि जो शेडो में आ रहा है, डार्क वाली साइड आ रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ इस तरीके से बनती है, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में बनता है, ठीक है। तो इसका एंगल अभी देखना है, जैसे आईज वाला पॉइंट है वो काफ़ी नीचे जाके है, ठीक है। हेड जो है ऊपर वाला पार्ट भी दिख रहा है, तो ऐसे इस चीज़ को चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग। जैसे ये वाला पॉइंट ऐसे जाएगा, तो ये आईब्रो वाला पॉइंट हो गया, राइट। ये लाइन होगी, चीज़ वही है जैसे हमने बिल्कुल साइड वाला बनाया था, वही चीज़ है। यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को डिवाइड करने के लिए, दोनों पार्ट्स को डिवाइड करने के लिए सेंटर वाला पॉइंट हमें दिखना स्टार्ट हो गया। तो सेंटर लाइन से बाकी वाली चीज़ें और भी आसान लगने लगती हैं। जैसे ये यहाँ पे हेयर लाइन होगी, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसके हेयर नहीं है। लेकिन फोरहेड का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे देखना होगा। यहाँ पे नोज़ वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। नोज़ उसका बाहर वाली साइड है क्योंकि अप लेवल है उसका, दिख रहा है साइड से। ये वाला पॉइंट यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो लगभग ये पोर्ट्रेट मुझे लगभग सेम ही लग रहा है, क्योंकि फोरहेड हम कहीं से भी बना सकते हैं, तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा। नोज़ एंड लिप्स के अकॉर्डिंग जितना भी स्पेस है तो मुझे सेम लग रही है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया। अभी हमारे पास क्या है, एक लूमिस मेथड का एक फ्रेम आ गया, एक एंगल आ गया, ठीक है। तो इस मेथड को समझना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका एंगल नहीं बनेगा तो आप किसी भी पोर्ट्रेट में उसको अप्लाई नहीं कर पाते। सबसे पहले आपको इनके एंगल्स किस तरीके से बनते हैं ये बनाना ज़रूरी है। और जैसे ये पॉइंट्स हो गए, ठीक है। एक फ्रेम आ गया है, फ्रेम को किस तरीके से यूज़ करना है। अभी जैसे हेड उसका ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो बाहर जा रहा है फ्रेम से, क्योंकि बिल्कुल सर्कल में नहीं आ रहा, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि उसको सर्कल में ही बनाना है उसका हेड। जैसे ये वाला पॉइंट है तो अंदर की तरफ जाएगा, ये चिन्ह थोड़ी सी यहाँ पे कर्व दे रही है, बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस फेस को बनाते हैं। यहाँ पे नोज़ है तो उसका एंगल यहाँ से स्टार्ट होके थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है। मैं धीरे धीरे सेट करता हूँ। यहाँ पे हड्डी हो गई उसकी, और ये वाला पॉइंट हल्का सा बाहर की तरफ जाएगा, ये एंगल है इसका। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करता हूँ, जब भी आप किसी भी पोर्ट्रेट को बनाते हैं तो आपको आईज, नोज, लिप्स उसी ही एंगल में बनाना ज़रूरी है। जैसे ये एक मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, मेथड को बनाने के बाद हम फीचर्स ऐड करेंगे, तो उसी एंगल में आपको फीचर्स अगर आते हैं, आईज, नोज, लिप्स अगर बनाने आते हैं, तो आपका पोर्ट्रेट काफ़ी हद तक सही बनेगा, ठीक है। तो उनकी भी स्टडी करनी ज़रूरी है। जैसे ये वाला पॉइंट अभी नोज़ का हल्का सा बाहर तरफ जा रहा है, और उसका चिक्स वाला पॉइंट हल्का सा नीचे की तरफ है, यानी कि अंदर आ रहा है। तो धीरे धीरे इस चीज़ को हम लेते हैं। जैसे ये डार्कनेस बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे फीचर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी, पहले शेप को समझना है। सबसे पहले फ्रेम आ गया, अब धीरे धीरे आईज कहाँ पे हैं, डार्कनेस देनी है। डार्कनेस से आपको पता चल जाएगा कि वो डेप्थ में आ रही है चीज़ और किस एंगल पे सेट हो रही है, ठीक है। ये वाला फ्रेम बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है हमारे पोर्ट्रेट में। और ये देखो अभी यहाँ पे चिक्स थोड़ी सी अंदर, ये नोज से थोड़ा सा अंदर की तरफ जाके फिर यहाँ पे लिप्स बनते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एंगल चेंज हो रहा है, और उसी पोर्ट्रेट को देख के अभी हम ट्राई कर रहे हैं। फ्रेम आ गया है हमारे पास एंगल बताने के लिए, ठीक है, कि एंगल कौन सा बन रहा है। शेप जो है वो हमने बनानी है धीरे धीरे पोर्ट्रेट की, जो हमारे पास रेफरेंस है। तो अब धीरे धीरे इस चीज़ को कैप्चर करना है कि जो चीज़ वहाँ पे दिख रही है आपको, उसको सेम बनाने की कोशिश करनी है। मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारीकियों में जाऊँगा तो आपको शायद समझ नहीं आएगा काफ़ी चीज़ें। अगर हम बहुत इक्वल करना स्टार्ट कर देंगे, इसको वैसा ही रियलिस्टिक करना स्टार्ट कर देंगे, तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 5-5, 7-7 मिनट लगेंगे, 8-8 मिनट, जो भी चीज़ हम समझ रहे हैं बड़े आराम से।
और ये देखो अभी यहाँ पे कान आ रहा है उसका, तो ये चीज़ बाहर जा रही है लाइन से, ठीक है। पूरी बाहर नहीं जाएगी क्योंकि हम सर्कल बना रहे हैं, उस सर्कल से अंदर है थोड़ा सा हेड उसका, तो इसलिए कान का जो साइज़ है उसको थोड़ा सा सेट करना है और उसका एंगल देखना है कौन सा बन रहा है। अब ये देखो पॉइंट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा पहले, ठीक है। यहाँ से गर्दन ऐसे जा रही है और फिर धीरे धीरे इस चीज़ को देख लेना है कि डार्क आ रहा है, वहाँ पे नेक बन रही है, तो नेक का जो भी साइज़ है यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे बन रहा है ये शेडिंग वाला पॉइंट्स। तो अभी फोरहेड जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइन थोड़ी सी सीधी जा रही है, फिर ऊपर जाके ये वाला पॉइंट बनता है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेयर हो सकते हैं, हेयर का स्टाइल हो सकता है, कोई कैप पहनी हो सकती है, यानी कि ये चीज़ें कवर हो सकती हैं, ठीक है। अगर कवर होंगी तब भी ये जो पॉइंट है लूमिस मेथड का एक फ्रेम है वो तो इसके अंदर रहेगा ही, क्योंकि वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक पोर्ट्रेट का, ठीक है। उसके ऊपर आप चाहे कोई भी उसके हेड जो भी आप मतलब करेक्टर में डालना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो वो आसानी से आप बना सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को समझना इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे बियर्ड है, उसके मुस्टैचेस हैं, तो इसका साइज़ बड़ा छोटा कैसा भी हो सकता है, किसी भी करैक्टर में हम डाल सकते हैं। मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक पोर्ट्रेट को अगर हमने बना लिया तो दूसरे पोर्ट्रेट में फिर से कन्फ्यूज़न स्टार्ट होती है कि हम उस वाले में कैसे इसको यूज़ करेंगे, या फिर कोई और करैक्टर आ गया तो वहाँ पे ये चीज़ें कैसे अप्लाई होती हैं। मैं हर एक वीडियो स्किल वाइज़ बताता हूँ कि हमें काम ऐसे करना है क्योंकि उसको सीखना है। हमें उसकी कॉपी नहीं करनी, हम इसकी कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम इससे सीख रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई और भी करैक्टर होगा, इस एंगल में होगा, तो यही फ्रेम हम उस एंगल में किसी भी करैक्टर के अंदर ढूँढ सकते हैं कि इसका फेस ये है, एंगल ये है, तो फ्रेम इसका ये आएगा। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे हम स्कल की स्टडी करते हैं, तो वही एक फ्रेम वहाँ पे बनता है, ठीक है। अगर हम स्कल की स्टडी कर लेते हैं तो हमारे लिए जो बाकी की चीज़ें ऐड करनी है वो काफ़ी ईज़ी हो जाती हैं। मुझसे काफ़ी स्टूडेंट पूछते भी हैं कि हमें स्कल स्टडी करना ज़रूरी है या नहीं है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कुछ भी करेंगे, कैसा भी पोर्ट्रेट बनाएँगे, आपको अगर अच्छे से उसको सीखना है, अच्छे से उसको शेडिंग करना है, उसके करैक्टर में जाना है, या फिर ये कर्व कैसे बना है, फ़ोरहेड कहाँ पे शेडिंग आएगी, हाइलाइट आएगी, तो इनकी स्टडी करने के लिए हमें बेसिक में जाना ही होगा। हमें एक स्कल को एक बेसिक पॉइंट पे जाके उसको सीखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जितनी देर आपको स्कल बनाना नहीं आता पोर्ट्रेट मत बनाइएगा, या फिर स्कल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको हाईलाइट डार्क या डेप्थ वाला एरिया वो पता नहीं चलेगा जब तक आप वहाँ की स्टडी नहीं करेंगे। जैसे आइज़ वाला पॉइंट अब मैंने सिर्फ डार्क किया है, ठीक है, तो वहाँ पे डार्क करने का मतलब यही है कि वहाँ पे स्कल का जो पॉइंट है वो वहाँ पे बन रहा है, वो डेप्थ में है, उसके अंदर मैं आइज़ बनाऊंगा तो वहीं पे ही बनेंगी। मुझे स्कल एक बेसिक पॉइंट दे रही हैं जो कि मैं धीरे-धीरे वहाँ पे आगे की चीज़ें कर पाऊँगा, ठीक है? तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फ्रेम अभी बना है, जो मैं करैक्टर नहीं बना रहा हूँ, लेकिन एक स्कल का एक थोड़ी-सी झलक आपको इसमें मिल रही होगी, क्योंकि जो चीज़ें मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ धीरे-धीरे, तो इसका बेसिक से ऊपर आ रहा हूँ मैं। जो पहले फ्रेम जो लूमीज़ मेथड हमने एक फ्रेम बनाया है, तो वो भी एक स्कल का पॉइंट ही है। उसने स्कल को ही स्टडी किया है कि हमारा जो बेसिक है, वो किस तरीके से घूमता है, किस तरीके से अप्लाई करता है, या फिर किसी भी एंगल से अगर हम देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, हमें बेसिक से ही सीखना होगा कि एडवांस की स्टडी किस तरफ जाती है। हमें वे मिलता है, हमें एक रास्ता मिलता है, ठीक है। तो जैसे ये देखो अभी छोटा सा पोर्ट्रेट का एक फ्रेम है, मैंने ऐसे डन कर दिया, तो काफ़ी है। इसको हम और ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में चले जाएंगे। तो ये देखो अभी एक फ्रेम है बिल्कुल सिंपल सा, हम किसी भी पोर्ट्रेट को इस तरीके से ड्रॉ करके देख सकते हैं, उसका एंगल सेट कर सकते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप पोर्ट्रेट की स्टडी कर रहे हैं, डेली बना रहे हैं, तो ऐसे कोशिश करो। मैं एक और फ्रंट का बना के दिखाता हूँ जो ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। मैंने एक सेलिब्रिटी का उठाया पोर्ट्रेट, तो इसमें देखो फोरहेड बड़ा है, नोज़ थोड़ा सा छोटा है,
उसके बाद लिप्स वाला पॉइंट, नोज़ और स्पेस कम है, फिर चिन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फोरहेड और नोज़ का जो पॉइंट है वो डिफरेंट है। नीचे वाला जो चिन वाला पॉइंट और फोरहेड है वो लग रहा है कि सेम है, लेकिन ऊपर से ये ब्रॉड है हेयर वाला स्टाइल, नीचे से तिकोना है फेस। मैं इसलिए उठा रहा हूँ इस चीज़ें क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है। हम किसी करेक्टर को लूमीज मेथड में कैसे अप्लाई करते हैं, स्टडी तो यही थी, हमारा मेन पॉइंट यही था, ठीक है। तो अभी जैसे फ्रंट वाला जो फ्रेम है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से लेते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इस चीज़ को हम नोज़ वाला पॉइंट जो है वो हल्का सा छोटा रखना होगा, क्योंकि नोज़ छोटा है उसका, फोरहेड के अकॉर्डिंग नोज़ छोटा है, तो वैसे ही वहाँ उस चीज़ के द्वारा ही हम चीज़ बना रहे हैं, लेकिन साइज़ के अकॉर्डिंग हम फ्रेम को बनाएंगे। जैसे ये वाला पॉइंट आ गया, अभी यहाँ पे देखो लाइन उसकी इस तरफ जा रही है और थोड़ी सी इस तरफ जा रही है, वहाँ पे हल्की सी ब्रॉड वी बन रही है, ठीक है। तो हेयर का स्टाइल ऐसे चेक करना है। जब हम करेक्टर पे आ जाते हैं तो मैं थोड़ी सी लाइनिंग बना के दिखाता हूँ बेसिक कैसे करते हैं। और यहाँ पे देखो ये पॉइंट आ गया और इसकी आईब्रो कुछ इस तरीके से है। मैं हल्का हल्का बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर हम इक्वल बनाना स्टार्ट कर दिया तो 1.5 घंटे की वीडियो यही बन जाएगी। तो यहाँ पे ही थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आईब्रो कुछ इस तरीके से रखनी है, मेथड वही है, उसी के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, लेकिन करैक्टर को बीच में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। जैसे ये नोज़ वाला पॉइंट आ गया तो मैं हल्का सा नोज़ का यहाँ पे टिप दे देता हूँ, यहाँ पे नोज़ आ गया। लिप्स और चिन वाला पॉइंट थोड़ा सा लंबा है तो मैंने हल्का सा बड़ा रखा है, और ये वाला साइड, और यहाँ से देखो थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ पे जॉ लाइन जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको। जैसे पहले हमने लूमीज मेथड के सहारे उसको सेट कर लेना है। ये वाला पॉइंट अभी अंदर की तरफ जा रहा है तो इस साइड भी हमने वैसे ही लेना है। यहाँ से ये वाला पॉइंट और यहाँ से ये वाला पॉइंट, थोड़ा सा लूमीज मेथड को बाहर से ब्रेक करना होगा अभी, ठीक है। और ये वाला जॉ लाइन जो है इस तरफ जाएगा और धीरे धीरे यहाँ पे वी शेप बन जाता है इसका नीचे वाला पॉइंट। तो बाद में हम इसको सेट करते हैं। यहाँ पे नेक राइट, तो यहाँ पे कॉलर ऐड कर देते हैं, क्योंकि कभी भी आप किसी मेथड में हैं तो मेथड को भी साथ लेके चलना है, लेकिन करेक्टर पे भी आपका थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। हमने जैसे पहले 2 पोर्ट्रेट किए हैं तो उनमें भी हमने वही लूमीज मेथड ट्राई किया है, लेकिन अलग एंगल से किया है, ठीक है। तो वैसे ही चेंज करना है उसको, धीरे धीरे चेंज करना है एंगल को। अब जैसे कान है उसके बहुत कम दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हल्की हल्की लाइनें लगाओ। मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ कि कैसे हम करेक्टर को बनाते हैं, धीरे धीरे उसकी शेप कैसे लेते हैं। जैसे ये बाहर की तरफ जा रही हैं हेयर लाइन, उसके बाद ये ऊपर वाली लाइंस, जो मर्जी हो सकता है हेयर स्टाइल, यहाँ पे जो भी हमें दिख रहा है हल्का सा उसको कैप्चर करते हैं, ठीक है, लाइनों के अंदर ही। ये देखो अभी बाहरी फ्रेम आपके पास आ गया है। अब धीरे धीरे जितनी उसकी डिटेलिंग करेंगे, जितनी उसकी मतलब शार्पनेस करेंगे, अपनी पेंसिल को शार्प करो, धीरे धीरे उसके हेयर्स बनाना स्टार्ट करो, नोज आईज लिप्स कितना अच्छे से आप बना सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल सा एक फ्रेम बनाना है ऐसे, जो कि आपकी आउटलाइन आ जाती है। हम जो फ्री हैंड स्केचिंग करते हैं तो फ्री हैंड में भी यही चीज़ होती है, आपको एंगल देखने होते हैं, एंगल्स के अकॉर्डिंग आपने धीरे धीरे बाकी की चीज़ें भी ऐड करनी है। तो यहाँ पे हल्का सा लूमीज मेथड को हमने लिया था, तो इस मेथड को हल्का सा हमने तोड़ा है, इसके रूल्स को तोड़ के हमने एक करैक्टर में डाला है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है क्योंकि जो भी मेथड्स बनते हैं वो हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होते, ये आपको सोचना होगा, ऑब्जर्वेशन अपनी लगानी होगी। क्योंकि जैसे हम फिगर बनाते हैं तो फिगर में भी वही चीज़ होती है कि वैसे मेथड जो बनते हैं कि 7.5 7.25 8 का मतलब जो भी बॉडी फिगर है वो ऐसे फेस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो वो एक परफेक्ट फिगर को ले लें या फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनती हैं, लेकिन आज तक वैसी स्टडी जो उन्होंने बनाई है तो वैसा फ्रेम हम हर किसी के ऊपर अप्लाई तो नहीं कर पाते।
मेरी जो हाइट है वो 6 फीट है लगभग। एक परफेक्ट फिगर जैसे अगर मैं 7.5 लगाता हूँ तो मुझे लगता है बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन किसी की हाइट छोटी है तो आप 7.5 फेस का बनाएंगे तो नहीं बनेगा। वहाँ पे ये चीज़ें ब्रेक करनी होती हैं, तोड़नी होती हैं। रूल्स जो बने होते हैं उनको अपने करैक्टर के अकॉर्डिंग अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। ये जो सारे मेथड्स बनाए हैं तो ये हमें एक वे देते हैं, एक रास्ता देते हैं, उसी रास्ते के ऊपर आपने चलना है। लेकिन जो आपके सामने करैक्टर है, आपकी कंपोजिशन है, आपके पास जो भी पोर्ट्रेट्स हैं, तो आप उन रूल्स को तोड़ के उन चीज़ों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हर बार आपको उसी मेथड के अकॉर्डिंग उसी लाइन के ऊपर नहीं चलना। वो लाइन आपको एक सहारा दे रही है कि किधर जाना है, ठीक है। तो आपने अपने तरीके से उस चीज़ को बनाना है, उसके ऊपर चलना है। तो ये देखो अभी धीरे धीरे मैं थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ, थोड़ी सी डिटेलिंग, ताकि विदाउट शेडिंग थोड़ा सा पता चले आपको। जैसे यहाँ पे लिप्स हैं तो लिप्स वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, नीचे वाला पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो वैसे ही वहाँ पे आपने देखना है किस तरीके से अप्लाई करना है इसको। मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें ऐड कर रहा हूँ चीज़ें कहाँ कहाँ पे आ रही हैं। तो अभी देखो जो भी यहाँ पे अप्लाई करनी है चीज़, अभी लूमीज मेथड से हम बाहर हैं क्योंकि करैक्टर में आ चुके हैं। करैक्टर को किस तरीके से ऐड करना है, उसके आसपास कैसे पहुंचना है। तो चिन वाला पॉइंट यहाँ तक है, ठीक है। चिन वाला पॉइंट नीचे बिल्कुल वी शेप बन जाता है। तो अभी यहाँ पे हल्का सा आई ऐड कर देते हैं, साइज़ उसका। ये वाला साइज़ यहाँ इतना बड़ा बन रहा है। आइज़ की शेप कोई भी हो सकती है, किसी भी करैक्टर की अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे जैसी भी है वैसी आप बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस शेप में लगभग आ जाती हैं, इतने साइज़ में आ जाती हैं आइज़, ठीक है। दोनों आइज़ में जो स्पेस होता है वो हम एक आइज़ का छोड़ते हैं, जैसे हम वैसे भी इस चीज़ की स्टडी कर पाते हैं हर बार। और अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो लगभग 5 आइज़ का स्पेस बन जाता है आइज़ का। 2 आइज़ हमारी विजिबल हैं, 3 आइज़ और बन सकती हैं हमारे फ्रंट से अगर हम देखते हैं, लगभग इतना होता है। लेकिन मैं हर बार यही चीज़ नहीं कहूँगा कि जो भी चीज़ बनी गई है, थ्योरी बनाई गई है तो वैसे ही अप्लाई होती है हर किसी के। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि चीज़ों को बदल बदल के बनाना है, चीज़ों को हर बार अप्लाई भी करना है, यूज़ भी करना है। हर एक मेथड को यूज़ करना है लेकिन अपने अकॉर्डिंग करना है, ये मैं हर बार आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ये वाला पॉइंट्स आ गया आइज़ का, तो आइज़ उसकी जितनी अच्छी बना सकते हैं आप, डिटेल कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छे से बना सकते हैं, राइट। तो ये हल्का सा मैं इसकी शेड दे देता हूँ नोज़ की, ताकि विजिबल हो जाए। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल सिंपल सा फ्रेम है, यहाँ पे किसी भी तरीके से हम हेयर्स उसको बना सकते हैं, राइट। और ये वाला लाइन जो है साइडों वाला थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा है। अभी हम धीरे धीरे उसकी शेप को अच्छा कर सकते हैं, विजिबल कर देता हूँ। जैसे ये वाला पॉइंट आ गया तो हल्की सी बियर्ड है वो यहाँ पे बन सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा वर्क नहीं करूँगा। कोशिश करो इस तरीके से स्टडी करने की, आप 2-3 पोर्ट्रेट उठाओ और लूमीज मेथड को इस तरीके से अप्लाई करो। पहले फ्रेम को अच्छे से स्टडी करो, उससे आपको पता चल जाएगा कि एंगल कैसे सेट करना है। तो ज़रूरी है सबसे पहले उसी चीज़ को अप्लाई करो जो बिल्कुल बेसिक है। फिर धीरे धीरे ऐसे किसी सेलिब्रिटी का या नॉन पर्सन का या फिर किसी का भी हम ऐसे पोर्ट्रेट बना सकते हैं उसके अंदर। तो ये थी आज की छोटी सी डेमो। नेक्स्ट टाइम करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर बात। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।